हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं दान का हिसाब। दान का हिसाब पाठ के अंदर हमने देखा कि जो राजा है वो बहुत ही कंजूस है। राज्य के अंदर पूरी तरह से भूखमरी फैल गई है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं अकाल पड़ने की वजह से, लेकिन फिर भी राजा अपने राजकोष से 1 रुपया निकाल के उनकी सहायता नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में एक सन्यासी वहाँ पे आता है और सन्यासी राजा को दान देने के लिए कहता है। वो 1 रुपये से दान शुरू करता है कि मुझे 1 रुपया पहले दिन देना है आपको और हर दिन उसका डबल करके देना है। दान देना है 20 दिनों तक, यह दान की विधि है। अब राजा जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और उसने मंत्री को आज्ञा दे दी कि जिस तरह से सन्यासी कह रहा है उसी तरह से इनको दान दिया जाए। दान देने लगे मंत्रियों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दान के दिन बढ़ने लगे, उसकी राशि बढ़ने लगी, मंत्री और भंडारी को टेंशन होने लगी। भंडारी जो है वो हड़बड़ी के अंदर मंत्री के पास जाता है और कहता है कि दान का तो हिसाब बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। ऐसे में मंत्री फिर उसको कहता है कितने रुपए हुए, पूरा हिसाब करके बताओ, पूरा हिसाब किया है तुमने? तो भंडारी ने कहा अभी तक पूरा हिसाब तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जितना किया है उससे ही बहुत ज़्यादा धन चला जाएगा। मंत्री ने कहा कि तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, अभी पूरा हिसाब करोगे तो हम राजा को बता पाएंगे। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे निकालिए आप पेज नंबर 56। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलाने लगे। उस वक्त जबकि ये कहानी लिखी हुई है उस वक्त पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी, तो पंखा जो होता है वो पंखे से पंखी जो होती है उससे हवा डाल रहा था, तो पंखा जलाना यानी हवा डालने लगा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा जी 10,48,575 रुपये। अब देखिए पूरा हिसाब आपने मिलाया था, मैंने आपसे कहा था कि आप पूरा हिसाब लगाना, मैथ कैसी है आपकी। तो किस किस बच्चे के 10,48,575 रुपये हुए हैं वो बताना मुझे, ठीक है? अगर इतने हुए हैं तो आप लोगों का हिसाब, आपकी मैथ बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। मंत्री ने बोला मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। भंडारी क्यों मजाक करेगा, उसको तो खुद को बेचारे को बड़ी टेंशन हो रही थी। वो बोल रहा है कि मंत्री से बोल रहा है कि आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। देखिए चक्कर खा के गिर गए मंत्री जी नीचे। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा क्या बात है? मंत्री बोले महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा वह कैसे? मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए छटकने का उपाय कर लिया है। अब पता चला है हम लोगों को कि जो सन्यासी ने जो विधि बताई थी दान देने की, उस विधि के हिसाब से करीबन 10 लाख रुपए राजकोष से चले जाएंगे। राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गए। पैरों पे क्यों गिरे राजा? क्योंकि राजा को ये पता था कि मैंने दान देने का हुक्म दे दिया है, अर्थात मैंने वचन दे दिया है कि सन्यासी को जिस तरह से ये कह रहे हैं इसी तरह से दान दिया जाए। अब अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो ये मेरी गलती है,
इसलिए उसने सोचा हो सके तो मैं क्या करता हूँ, सन्यासी से माफ़ी मांग लेता हूँ कि मेरे पास तो इतना दान नहीं है, हाथ जोड़ लेता हूँ। इसलिए वो पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगे। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब मैंने जो वचन दिया है, एक समझौता कर लो, उस वचन से मुझे मुक्त कर लो। देखिए इधर हिसाब लगाया हुआ पड़ा है, किस तरह से इन्होंने हिसाब लगाया है। देखिए पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपये, तीसरा दिन कितने हुए, 2 के 4, चौथा दिन 8, पाँचवा दिन 16, छठा दिन 32 रुपये हुए हैं, सातवां दिन बस 64 रुपये, आठवां दिन 128 रुपये, नौवां दिन 256, 10वां दिन 512, 11वां दिन 1024, 12वां दिन 2048, 13वां दिन 4096। इस तरह से 20वां दिन था, उस दिन देखिए कितने रुपए हुए कुल मिला के। 20 जो रुपए हुए कुल वो हुए 10,48,575 रुपये। देखा आपने किस तरह से सन्यासी ने राजा को बेवकूफ़ बनाया और वो बन भी गया। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए वेतन 50,000, केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। उस दिन तो 10,000 ही नहीं दिए थे, लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूँ कि 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। सन्यासी भी अपनी बात पर अड़ गया। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। सुकुमार राय, क्या महाराज कर्ण जैसे दानी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे कर्ण जैसे दानी। वो तो सन्यासी, जो भी सन्यासी होते हैं वो हमेशा देश का, लोगों का भला सोचते हैं। उनको खुद को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का भला सोचते हैं। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा और राजा सीधी बात नहीं मान रहा था, तो उन्होंने उंगली टेढ़ी करके घी निकाला, राजकोष से पैसे निकलवाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अगर हिसाब सही नहीं बैठा है तो एक बार फिर से जोड़िए बैठ के। थैंक यू।